तो हमने यहाँ तक देख चुके हैं कि हम बैंक्स एंड कैश कैसे मैनेज करेंगे, कैसे नए बैंक अकाउंट्स और कैश अकाउंट ऐड करेंगे। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ, जो है यूज़र्स। सिंपली साइड बार पर क्लिक करेंगे यूज़र्स पर, हमें एक ऑप्शन शो करेगा ड्रॉप डाउन में, जो है यूज़र्स लिस्ट। उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको यूज़र्स लिस्ट का पेज ओपन होगा। यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी यूज़र्स हैं, एडमिन्स हैं, यहाँ पर सारे एग्जिस्टिंग आपको शो करेंगे लिस्ट में। अब बाकी डिटेल्स मैं आपको बाद में समझाऊंगा। सबसे पहले हम एक यूज़र्स ऐड करेंगे, उसके बाद हम ये सारे फील्ड्स डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं ऐड बटन पर क्लिक करेंगे। हमने देखा ऐड बटन पर क्लिक करने के बाद एक फ्रेश न्यू यूज़र ऐड फॉर्म अवेलेबल है आपके लिए। यहाँ पर आपको यूज़र का फुल नेम एंटर करना पड़ेगा, जो कि है मेरा ऐड करने वाला हूँ, जो है अभय चौरे। हमें ईमेल ऐड करनी पड़ेंगी, जो कंपनी ईमेल है। मैं यहाँ पर कंपनी के लिए कर रहा हूँ, तो कंपनी ईमेल है ये। उसके बाद पासवर्ड आप सेट कर सकते हैं अपना, जैसे कि मैं यहाँ पर सेट कर रहा हूँ मेरा ओन पासवर्ड। इसके बाद पासवर्ड एक बार फिर से कंफर्म करेंगे हम। तो यहाँ पर हम पासवर्ड कंफर्म कर चुके हैं। जेंडर डालेंगे अपना, मेल। हम यहाँ पर हमारे पास रोल फील्ड में दो ऑप्शंस हैं, जैसे कि फर्स्ट है एडमिन, सेकंड है यूज़र। तो इन दोनों में एक शॉर्ट में आपको डिफरेंस बताता हूँ। सो एडमिन का रोल ये रहता है, जैसे आपने का एक अकाउंटेंट है, आपने उसे यूज़र के लिए एक ऐड किया, तो आपने उसे रोल दिया है एडमिन। तो अब एडमिन जो रहेगा वो पूरे सॉफ्टवेयर को मेंटेन कर पाएगा एक सर्टेन लिमिट तक, जो आपने उसे दे रखी है। जैसे कि ड्राइवर्स को कोई फील्ड में ऐसे डिसेबल करना है, इनेबल करना है। किसी कस्टमर को जैसे आपको एबल डिसेबल करना है, वो आप कर सकते हैं। किसी मॉड्यूल को आपको यूज़ में नहीं है, उस मॉड्यूल को इनेबल डिसेबल की पर्सनैलिटी आप उसे एडमिन को दे सकते हैं परमिशन। सो अगर आप एडमिन चूज़ करते हैं तो आपके सॉफ्टवेयर को वो हैंडल कर पाएगा। अगर आप यूज़र चूज़ करते हैं तो आपके परमिशंस को वो हैंडल नहीं कर पाएगा, बट आपके सॉफ्टवेयर को वो पूरा यूज़ कर पाएगा। तो चलिए देखते हैं, हम करते हैं एडमिन, क्योंकि हम सारी परमिशंस देकर दिखाएंगे आपको कैसे परमिशन इनेबल डिसेबल करते हैं। तो सेव करते हैं। यहाँ पर देखिए यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा था, तो हम एक नए नेम से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही एग्जिस्ट था। मैं डिफरेंट नेम करेंगे, यहाँ पर नाम डालते हैं रवि फ्रीजा, जो हमने पहले भी वीडियोज़ में यूज़ किया है। और ईमेल डालेंगे हम, ईमेल कुछ डमी ईमेल लाइक ravi@gmail.com। इसके बाद पासवर्ड सेट करेंगे हम अपना। यूज़र एग्जिस्ट इसलिए बताया था क्योंकि ये ईमेल पहले से ही अवेलेबल थी। पासवर्ड कंफर्म किया, एड्रेस हम छोड़ देंगे, जेंडर डाल देंगे, रोल हमने एडमिन चूज़ करे। यहाँ पर हमने सेव किया, यहाँ पर देख सकते हैं हमें एक सेव पासवर्ड का आया है। यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारा रवि तेजा ऐड हो चुका है। यहाँ पर उसकी ईमेल आ चुकी है, रोल आ चुका है एज एन एडमिन। उसके बाद जेंडर एंड एड्रेस हमने खाली छोड़ा था फील्ड, तो एड्रेस नहीं बता रहा है। अब हम समझते हैं ये एक्शन बटन्स किस यूज़ में आते हैं। तो सबसे पहले ये की टाइप आपको एक बटन दिख रहा है, यहाँ इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप यूज़र के लिए पासवर्ड्स वगैरह अगर चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने अभी नया पासवर्ड बनाया, तो हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पर आके सिंपली पासवर्ड डाल के उसे एक बार कंफर्म करके देन सेव कर सकते हैं। यहाँ पर पासवर्ड रिक्वायर्ड फील्ड है, अगर सेव करना है, अगर नहीं तो कैंसिल कीजिए। नेक्स्ट है पेंसिल आइकन, जो हमें पता है एडिट आइकन है, इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे तो हमारे पास डिटेल्स एडिट करने का ऑप्शन या अपडेट करने का रहेगा। हम रोल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने अगर इससे पहले एडमिन बनाया था और हम नहीं चाहते हैं कि ये हमारा एडमिन रहे, हमारे सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करें, तो हम इसे सिंपली यूज़र को क्लिक कर सकते हैं। अभी के लिए हम एडमिन ही रहने देंगे। देखते हैं क्या क्या परमिशन दे सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर हम सारे जो हमारे सॉफ्टवेयर की मॉड्यूल्स हैं, फील्ड्स हैं, सारे को व्यू, क्रिएट, अपडेट, डिलीट, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल किस किस के लिए कर सकते हैं, किस के लिए नहीं कर सकते। यहाँ पर सारी परमिशन देख सकते हैं। जैसे ये बिल्कुल नया यूज़र है, इसलिए हमने यहाँ पर कोई भी परमिशंस एक्टिव नहीं करके रखी है। देख सकते हैं आप सारी परमिशन में कोई भी एक्टिव नहीं है। अगर हम इसे स्पेसिफिक कुछ देना चाहते हैं, ये हमारा जैसे कि मान सकते हैं एडमिन है, तो ये हमारा पूरा पोर्टल कंट्रोल करेगा। तो हम चाहते हैं तो इसे अटेंडेंस ट्रैकिंग का दे सकते हैं, जो ये क्या क्या कर सकता है अटेंडेंस ट्रैकिंग मॉड्यूल में, जैसे कि ये व्यू कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, अपडेट कर सकता है। लेकिन
वो अटेंडेंस डिलीट नहीं कर सकता है, तो हम इस फील्ड को डिसेबल रहने देंगे। हम सिर्फ वही फील्ड्स को इनेबल करेंगे जो हम चाहते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं हमारे यूज़र्स देख सके, क्रिएट कर सके, अपडेट कर सके, लेकिन उस यूज़र्स के अटेंडेंस को डिलीट ना कर सके, तो हम ये फील्ड ऑफ करके रखेंगे। उसके बाद सेम चीज़ सारे बैंक्स में, जैसे हमें बैंक ऐड कर सकते हैं, हाँ, क्रिएट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, लेकिन बैंक अकाउंट डिलीट नहीं कर सकते। हम डिलीट वाली फंक्शनैलिटी को डिसेबल रहने देंगे। सेम चीज़ सारे में बाकी सबके देते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड, जैसे कि ड्राइवर। अब आपका यूज़र किसी ड्राइवर को व्यू कर सकता है, क्रिएट कर सकता है नया ड्राइवर, अपडेट कर सकता है, लेकिन आप नहीं चाहते कि वो हमारे एग्जिस्टिंग ड्राइवर को डिलीट करे या न्यू ड्राइवर ऐड करने के बाद उसे डिलीट करे, तो आप सिंपली इसे ऑफ रख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जो मेन ओनर है उसने मेरे लिए भी डिग्री फंक्शनैलिटी को ऑफ करके रखा है, क्योंकि मैं एक यूज़र की तरह एडमिन की तरह हूँ। जो सुपर एडमिन है उसने ये फंक्शनैलिटी ऑफ करके रखी है। क्योंकि यहाँ पर सब एडमिन हूँ, तो मैं यहाँ पर इनेबल नहीं कर सकता। ये जो डिलीट फंक्शनैलिटी है ड्राइवर की, ये मेरे लिए भी अनअवेलेबल रहेगी। सो ये था परमिशंस। सारे परमिशंस हम दे सकते हैं, और जो भी परमिशन डिसाइड करता है कि सब एडमिन को या यूज़र को या एडमिन को जो भी परमिशन देनी है, वो सॉफ्टवेयर का जो भी ओनर है वो डिसाइड करता है। तो ये था परमिशंस, तो इसे हम सेव कर देंगे। हमने जिस रवि तेजा एक यूज़र बनाया था उसके लिए कुछ परमिशन दी है, अपडेटेड सक्सेसफुली। अब ये ड्राइवर को ऐड कर सकता है, अपडेट कर सकता है, उसके बाद व्यू कर सकता है, लेकिन डिलीट नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर ये था परमिशंस। उसके बाद हम इस यूज़र को अगर मान लीजिए ये सिर्फ़ आपके पास 2 या 3 महीनों के लिए आपका वर्कर था, और अब ये आपके ऑर्गेनाइज़ेशन में एग्ज़िस्ट नहीं करता है, तो आप सिंपली जाकर इस यूज़र को डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये यूज़र डिलीट हो जाएगा। तो ये था यूज़र लिस्ट का ओवरव्यू, एक छोटा-सा। अगर आपको कुछ भी इश्यू है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको और डिटेल में समझा देंगे।